हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई न्यूज़पेपर में आपका आज आया है HSSC की भर्तियों को लेकर जो 5 नंबर एक्स्ट्रा आपके मार्क्स दिए जाते थे सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स को लेकर। तो यहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए अंकों की अधिसूचना रद्द कर दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला जारी हो चुका है भाई कल, और HSSC को दोबारा पद विज्ञापित कर चयनित प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर टिप्पणी की। तो इसमें आप देख सकते हैं कल भाई आपका जो विस्तृत रूप से आपका फैसला आया था कल, ओके। और इसमें जो है यहाँ पे 3 जून को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने वाली अधिसूचना रद्द कर दी है। हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला 3 जून को जारी हुआ है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दोबारा पद विज्ञापित कर चयनिक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने आयोग की कार्य प्रणाली पर भी टिप्पणी की है। खंडपीठ ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को संविधान के अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16 का उल्लंघन करार दिया है। खंडपीठ ने सीटी की मेरिट बिना सोशियो इकोनॉमिक मार्क जो है कि तैयार करने के निर्देश दिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भाई ये विस्तृत फैसला आपका कल जो है आपका आया था, रिटन में जो आपका ये आया था, और इसमें खंडपीठ ने ये निर्देश दिए हैं भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या इसमें निर्देश दिए हैं। सबसे पहला इसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड लागू करने की 5/5/2022 रद्द की जाती है। ठीक है भाई, इस तारीख से जो ये आपके मतलब लागू किए गए थे। तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर दिए गए जो बोनस अंकों को संविधान के अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16 का उल्लंघन जो है घोषित किया है। दूसरा यहाँ पे सीटी का 10/1/2023 को घोषित परिणाम और बाद में 25/7/2023 को संशोधित जो परिणाम आपका आया था उसको रद्द कर दिया गया है। अब केवल सीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर बैठे उम्मीदवारों की ताज़ा मेरिट करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है भाई, बिना सोशियो इकोनॉमिक के जो है यहाँ पे ताज़ा मेरिट जो है यहाँ पे बनाई जाए, और इसी मेरिट के आधार पर बनाते हुए राज्य या आयोग अब विभिन्न पदों को भरने के लिए ताज़ा विज्ञापन जारी करेगा, और हर उम्मीदवार को पदों के लिए बनाए नियमों के मुताबिक आवेदन करने की अनुमति होगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया किसी भी पद के लिए 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार उपलब्ध है तो प्रतिवादीगण भागीदारी के लिए सीटी के कट ऑफ यहाँ पे कम कर सकता है। तदनुसार परीक्षा के लिए नियमों की पालना होगी, उसी अनुसार रिजल्ट आपका घोषित होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है। तीसरा जो है यहाँ पे कहा गया है कि भाई पहले से घोषित परिणाम के आधार पर जो उम्मीदवार नियुक्त हो चुके हैं, मतलब जो भाई आपके 20 ग्रुप थे जिनका रिजल्ट मतलब आ गया और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, तो उनके बारे में कहा गया कि उन्हें ताज़ा चयन प्रक्रिया में भागीदारी करने की अनुमति होगी। अगर वे मतलब उनकी दोबारा से जो है यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा और दोबारा से चयन प्रक्रिया उनकी होगी, और वे नई जो है मेरिट लिस्ट में अगर वो स्थान पाते हैं, जब तक जो है ताज़ा चयन प्रक्रिया तैयार नहीं हो जाती तब तक वे उन पदों पर बने रहेंगे जिस पर वे नियुक्त हुए हैं। अगर वे ताज़ा प्रक्रिया में चयन नहीं होते हैं तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भाई स्पष्ट लिखा गया है 20 ग्रुप के जो एक्ट के एग्ज़ाम हुए थे सी ग्रुप के, ठीक है, तो उसमें दोबारा से एग्ज़ाम होगा, दोबारा से नई मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर वो दोबारा से जो है आपके उस मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तो भाई उनको पद छोड़ना पड़ेगा, अपनी जो है जॉब छोड़नी पड़ेगी। हालांकि तब तक जो है जब तक चयन प्रक्रिया आपकी नहीं हो जाती, दूसरी मेरिट लिस्ट नहीं बन जाती एग्ज़ाम के बाद, तब तक ये जो है अपनी जॉइनिंग है वो करते रहेंगे, अपनी जॉब है वो करते रहेंगे और इनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है उनका पदों पर बने रहने के आधार पर कोई अधिकार सर्जित नहीं होगा, और न ही वे ड्यूटी करने के बदले मिलने वाले वेतन को छोड़कर अन्य किसी प्रक्रिया के लाभ का दावा करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो दिया गया है भाई, तीसरा यहाँ पे क्या दिया गया है, खंडपीठ ने जो यहाँ पे ये कहा गया है कि सीटी का रिजल्ट घोषित किए बगैर परीक्षा लेने से संबंधित हमारी इन फाइंडिंग्स को देखते हुए हम हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि एक योग्य उम्मीदवार जिसे परीक्षा कराने का अनुभव हो, जैसे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का सचिव नियुक्त करने की जो है यहाँ पे कदम उठाएं।
ठीक है। तो एक योग्य उम्मीदवार जो आपका मतलब हो, वहाँ पे जो चयन प्रक्रिया को सही सुचारू रूप से चला सके, ठीक है, जो भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से करवा सके, एग्ज़ाम्स को, ऐसा जो है मतलब सचिव नियुक्त करने के लिए यहाँ पे कदम उठाएं। ऐसे निर्देश भी यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। पांचवा यहाँ पे कहा गया है कि पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग को अब निर्देश दिया गया जाता है कि वह अपने अधिकारियों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम बनाएं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा आपका ये जो हुआ है, यह प्रक्रिया 6 महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, तो पूरी कर ली जानी चाहिए भाई, 6 महीने के अंदर का ये टाइम यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे पहले से घोषित, यहाँ पे जो आपकी एडवोकेट, यहाँ पे जो एजी जो साहब है आपकी, ठीक है, तो इसने यही कहता है कि पहले से घोषित परिणाम पर कोई असर नहीं होगा। एडवोकेट जनरल आपके कह रहे हैं। दैनिक सवेरा ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से घोषित फैसले पर पहले से घोषित परिणाम के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा फैसले में कुछ तथ्यात्मक कमियां हैं। आयोग ने जो पहले रिजल्ट घोषित कर रखे हैं भाई, उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं हैं, इसलिए पहले से घोषित परिणाम पर कोई असर नहीं होगा। हम हाईकोर्ट में रिव्यू दायर कर ये तथ्य बताएंगे। अभी मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा है, मगर पहले से घोषित परिणाम पर कोई असर नहीं होगा, ये ऐसा कहना है भाई एजी साहब का। ठीक है, इसके अलावा खंडपीठ ने सीटी स्कोर में ये पाई कमियां। तो भाई क्या क्या कमियां पाई गई, जिसके आधार पर इन जो है 5 अंकों को है वो ख़त्म कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे जो पहला हम पाते हैं कि ईएसएम जो श्रेणी जो है भाई, ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो आपके जो एक्स सर्विसमैन जो आपके जो कैंडिडेट है ना, जो भाई जॉब लगते हैं फिर उसके बाद में एक्स सर्विसमैन का कोटा मिल जाता है, तो इन्होंने कहा है कि ईएसएम श्रेणी को सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए 5 अंक आवंटित किए गए। हालांकि जो जॉब लग चुके हैं उनको तो 5 नंबर दिए ही नहीं जाने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पाए गए हैं ईएसएम कैटेगरी के जिनको 5 नंबर यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हल्फनामे के साथ संलग्न क्रमांक जो है 31 में दिखाए गए जोगेंद्र सिंह, विकास कुमार, ठीक है, ये सामान्य कैटेगरी से, ये भी सामान्य से, राहुल बीसी कैटेगरी से, अर्जुन सिंह एससी कैटेगरी से, कृष्ण कुमार सामान्य, सुभाष चंद्र जो है यहाँ पे सामान्य, सुनील कुमार बीसी और विकास सामान्य, संदीप कुमार, ये जो है ये जितने भी जो है ये यहाँ पे हल्फनामे में कहा गया था कि भाई किसी भी ईएसएम श्रेणी के उम्मीदवार को परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं रहा है, शीर्षक के तहत सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए अंक नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार उन व्यक्तियों को गलत तरीके से ईएसएम श्रेणी से भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ दिया गया है जो स्वयं नौकरी में आपके ये थे। दूसरा यहाँ पे क्या कमी पाई गई है, हलफनामे में कहा गया है कि आयोग ने परीक्षा के दूसरे चरण की कार्यवाही से पहले सीईटी परिणाम तैयार करने में काफ़ी सावधानी बरती है, लेकिन हम पाते हैं कि दूसरे चरण की परीक्षा जो है 7/8/2023 को आयोजित की गई थी और 29/7/2023 तक उम्मीदवारों को उनके सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को छोड़ने का विकल्प दिया गया था भाई। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भाई जिनके 5 नंबर मतलब लग गए गलती से, तो उनको छोड़ने का मौका दिया गया था 29/7/2023 तक। तो यहाँ पे इस प्रकार सीईटी स्कोर जिसकी गणना सीईटी प्लस सामाजिक आर्थिक मानदंड में प्राप्त अंकों के आधार पर की जानी है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को छोड़ने पर बदल गया होगा, लेकिन इन सभी उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति इनको दी गई और इन्होंने इसे छोड़ने का विकल्प चुनने से बहुत पहले दूसरे चरण की परीक्षा के तहत आवेदन किया। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे दिया गया है भाई, जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि दूसरे चरण की परीक्षा के बाद विज्ञापन 7/3/2023 को जारी किया गया था और उम्मीदवारों ने 10/1/2023 को घोषित परिणाम के अनुसार आवेदन किया है, जिसे 25/7/2023 को संशोधित किया गया था। उसके बाद परिणामों को आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से कुछ कमियां बताई गई है। ठीक है, और ये निर्देश दिए गए हैं भाई। सिंगल बेंच का फैसला जो है डबल बेंच है उसने सही करार दिया है। तो यहाँ पे खंडपीठ ने फैसले में सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 320 के तहत गठित आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता होती है। जबकि हरियाणा के महाधिवक्ता ने अनियमितताओं के बारे में एकल न्यायाधीश जो सिंगल जो बेंच है उसके समक्ष स्वीकार किया है, जिसे उन्होंने नोट किया है। डिवीज़न बेंच के समक्ष एक अलग तस्वीर पेश की है और अंतिम आदेश पारित किए गए
जिसके परिणाम स्वरूप चयन की जटिलता और बढ़ गई। इस न्यायालय की राय में एक बार सिंगल न्यायाधीश के समक्ष रियासत दिए जाने के बाद डिवीज़न बेंच के समक्ष कोई अपील नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिंगल बेंच है जो फैसला दिया था उसका भी डबल बेंच ने सही फैसला जो है ये ठहराया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो सामाजिक आर्थिक मानदंड जो के 5 अंक हैं उनको भाई ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप डी जो भर्ती है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। 5 नंबर 95 में से आपकी जो है दोबारा से मेरिट अप बनेगी। ठीक है, और हालांकि 95 में से ही बनी थी, लेकिन कुछ जो पोस्ट रह गई थी लगभग 2500, उनमें जो भाई आपकी दोबारा से लिस्ट आएगी और जो 2500 कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होंगे। वेटिंग लिस्ट भी आपकी इसकी आएगी। ठीक है, और ग्रुप सी जो है उसके आपके एग्ज़ाम भाई हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि एजी साहब ने कहा है कि भाई रिव्यू पिटीशन वो डालेंगे। कुछ तथ्यात्मक जो भूल हुई है तो अगर मतलब वो रिव्यू पिटीशन डालते हैं और मतलब सही तरीके से तथ्य पेश करते हैं, ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये भर्ती जो है बच सकती है। सी ग्रुप वाला मतलब दोबारा से री एग्ज़ाम मतलब नहीं हो सकता है, डायरेक्ट मतलब वो बने रहेंगे जैसे उनकी ज्वाइनिंग अभी चल रही है कंटिन्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो भाई आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या पता क्या हो, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। ठीक है, और क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्रुप्स जो भी आपकी ये जो सी ग्रुप की जो 20,000 जो भर्ती हुई थी इसमें जो कट ऑफ भी काफ़ी जो है कम ही रही थी और कंपटीशन भी इतना नहीं था। ठीक है, 4 गुना से कम बच्चे थे, इतना कंपटीशन नहीं है। तो आप जो है जो सिलेक्टेड हैं दोबारा से अपनी प्रिपरेशन है वो करते रहें। तो आप अगर मतलब ऐसा करते हैं तो दोबारा भी आप मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपकी जो न्यूज़ थी आज की, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए यहाँ पे हम हर कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कंटेंट यहाँ पे आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।